हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में। और आज हम देख रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों का अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ, आप वो टेबल कॉपी में नोट कर दो और फिर हम उसके एग्जाम्पल कर देंगे। ठीक है ना, अब देखो टेबल को टू पार्ट में बांट दो। एक अगर पावर ओड हो जाएगी तो, और एक पावर इवन हो जाएगी तो। ठीक है ना, तो लिख लो जल्दी से। ठीक है, इसकी अपने को निकालनी मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू और ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। दोनों साथ में बनाते रहो, साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइन की। साइन थीटा, साइन थीटा, फिर आ जाएगा अपना कोस थीटा, फिर आ जाएगा टेन थीटा, फिर आ जाएगा कोट थीटा, फिर कोसेक थीटा, और फिर आ गया सेक थीटा। ठीक है, अब देखो बात करें किसकी, साइन की बात करें ना, तो साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आप बोल दो कि -1 हो जाएगी, और कोस भी क्या, कोस की भी क्या हो जाएगी, तो -1 हो जाएगी। तो लिख लो, तो क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, -1 -1। और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, तो मैक्सिमम बोलोगे प्लस का 1, और ये भी प्लस का 1। साइन और कोस की मिनिमम वैल्यू क्या आई, -1 -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, तो +1 और +1 आ गया। बाकी सब में क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी, मतलब माइनस का अनंत से लेकर प्लस का अनंत कर दो। बस सीधा लिख लो, कुछ नहीं करना इसमें, सबकी वैल्यू सेम है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का इन्फिनिटी, समझ गया ना। क्या हो जाएगा अपना, साइन की मिनिमम वैल्यू -1, कोस की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू +1 आ जाएगी। टेन से लेकर टेन, कोट, कोसेक, और सेक की क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी, मतलब माइनस का अनंत, अनंत से लेकर प्लस का अनंत आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर, अगर पावर इवन होगी, पावर दो सम संख्या होगी तो क्या होगा, उसके लिए पहले रेशियो लिख लो वापस से। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, और बच गया सेक थीटा। क्या क्या आ गया, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा, ये सारे आ गए। अब देखो क्या करोगे, सबकी वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू 0 होगी। बस कोसेक और सेक की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो बस लिख लो 0। ये हो गया 0 0 0 0, इसकी 1 आ गई और इसकी 1 आ गई। क्या बोला मैंने, साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की, कोट थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 0 बोलोगे आप। कोसेक थीटा और सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोल दो कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो वही मैक्सिमम वैल्यू क्या कर दोगे, साइन थीटा की अपने को पता था क्या होती थी, 1 होती थी, कोस की 1, और बाकी सबकी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लगाओ। ये आ गया अनंत, ये भी आ गया अनंत, ये भी आ गया अनंत, और ये भी आ गया अनंत। बस यहाँ पे ध्यान क्या दोगे, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है अपनी 1 और 1, कोसेक की और सेक की क्या आ रही है, 1 और 1 आ रही है। इस टेबल को पहले बना दो जल्दी से, इस टेबल को कॉपी में नोट कर दो जल्दी। इस टेबल को बना दो, फिर इसके एग्जाम्पल कुछ करते किस तरीके से अपने को सॉल्यूशन निकालने हैं इसके। ठीक है ना, अब देखो कर लिया होगा सबने, जल्दी से कर लो। अब देखो एग्जाम्पल लेते कुछ क्वेश्चन ले लेते हम।
जैसे अपने पास एक एग्जांपल है 20 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 20 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसकी अपने को क्या बतानी, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बतानी अपने को। इसका मैक्सिमम बताओ और मिनिमम बता दो। क्या क्या बताओगे, मैक्सिमम बता दोगे और मिनिमम बता दोगे। तो मैंने क्या बोला, पावर पहले देखो, तो आप देखोगे सर पावर तो आ रही है अपने पास 2, और 2 क्या है, इवन है ओड है, ये तो अपने पास क्या आ गई, इवन संख्या आ गई, सम संख्या आ गई। तो सम संख्या के लिए टेबल ये थी, वैल्यू ये होगी। अब देखो इसकी पहले मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 रखोगे। जैसे आपने 1 रखा तो आपके पास क्या आ गया, 20 - 1 आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू रखो। मिनिमम क्या है, 0 वैल्यू है। जैसे आपने 0 रखा यहाँ पे, तो 0 रखा तो आपके पास क्या आ गया, 20 - 0 मतलब 20 आ गया। मतलब क्या समझे, जब आपने साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखी तो पूरे फंक्शन का, ये तो पूरा फंक्शन बन गया ना, ये साइन है और पूरा फंक्शन क्या है, 20 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब आपने साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रखी तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम आ गई, 19 आ गई, 19 आ गई, ठीक है। वही आपने जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम रखी तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, 20 आ गई, तो ज्यादा आ गई, मिनिमम आ गई। मिनिमम को मैक्सिमम आई, मैक्सिमम पे मिनिमम आई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम रखोगे तो मैक्सिमम आएगा, या मिनिमम रखोगे तो मिनिमम आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। मिनिमम भी आ सकती है, मैक्सिमम भी आ सकती है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। ये लिख लो जल्दी से। जैसे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास आ गया एग्जांपल है 19 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 19 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बताना अपने को, ठीक है। अब इसकी बताओ अपने को, एक मैक्सिमम वैल्यू बता दो मेरे को, एक मैक्सिमम बताओ और एक मिनिमम बताओ। 19 का तो 19 लिखोगे आप। अब कोट, पहले सम संख्या है इवन, तो कोट आ गया यहाँ पे। और इसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, तो कोट में के मैक्सिमम देखा तो इन्फिनिटी आ गया। अब प्लस क्या कर दोगे, इन्फिनिटी कर दोगे, अनंत कर दोगे। फिर 19 का 19 प्लस का प्लस। अब मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, कोट की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती थी, तो आपने 0 कर दी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, और मिनिमम क्या आ गया, 19 आ गया। मतलब न्यूनतम मान क्या है इसका, 19 आ गया, और अधिकतम मान क्या आ गया, तो इन्फिनिटी आ गया, अनंत आ गया। इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है ना। अब देखो जैसे, अब देखो जैसे एक और कंडीशन में, इसको अलग केस में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको समझा दूंगा। जैसे देखो आपके पास आया है 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी बतानी अपने को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब देखो बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर अब क्या करें, तो इस कंडीशन में केस हमेशा ध्यान रखना। पता है इसमें क्या हो रहा है, आपको ये तो पता ही होगा, यहाँ पर कोस थीटा और साइन थीटा, दोनों थीटा क्या है, दोनों के लिए थीटा तो सेम है, एंगल जो आ रहा है, कौन आ रहा है, दोनों के लिए क्या सेम है। तो इस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हो क्या, इसमें भी मैक्सिमम रखोगे, इसमें भी मैक्सिमम रख पाओगे क्या। अगर आपने मान लो कि मैक्सिमम मान लो 90 डिग्री, यहाँ 90 रखा तो यहाँ 90 रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैक्सिमम रखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। मतलब आपको सर, आपके मन में डाउट आएगा सर तो आंसर कैसे निकालना, आंसर ये निकालना कि इनके जो कोफिशिएंट है ना, आगे जो बड़ा है ना वही आपका मैक्सिमम वैल्यू है, और जो छोटा है वही आपका मिनिमम वैल्यू। मतलब इन दोनों में से कोफिशिएंट बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 5 आएगी, और 2 छोटा है तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। बस इस तरीके से बताना, कुछ भी नहीं करना इसमें। देख लो कोफिशिएंट जो बड़ा है वही आपका मैक्सिमम है, और कोफिशिएंट जो छोटा है वही आपका मिनिमम है। बस इस कंडीशन रखना। क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू पुट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब वैल्यू पुट करोगे ना तो भी एक को मैक्सिमम रखना पड़ेगा और एक को मिनिमम रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि कोस थीटा और साइन थीटा दोनों इक्वल है, थीटा इक्वल है, तो दोनों मैक्सिमम नहीं हो सकते ना, इसलिए, ठीक है। अब देखो जैसे एक और इसका मिक्स क्वेश्चन कर दे, तो जल्दी से ही कर लो, पहले कर लिया होगा सबने। अब देखो जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, ट्वेंटी माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
ये आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो इसको सोल्व करना कैसे करोगे, जल्दी से करके दिखाओ मेरे को। पहले क्या करो, इस फंक्शन की इसकी वैल्यू निकालोगे। तो मैंने अभी क्या बताया, इसके लिए क्या बताया था आपको, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप क्या बता दोगे, आप बोल दोगे सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम, बताओ जल्दी से। तो मैक्सिमम क्या करोगे ऐसी कंडीशन हमेशा, जिसका कोफिशिएंट बड़ा वही मैक्सिमम है। तो कोफिशिएंट बड़ा क्या 3 है, 3 है तो आप लिख लोगे 3, ये मैक्सिमम आ गया। और छोटा कोफिशिएंट क्या है -2 है तो -2 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू 3 आई और मिनिमम वैल्यू 2 आई। लेकिन मेरे को पूरे फंक्शन की वैल्यू बतानी, उसकी नहीं बतानी, पूरे फंक्शन की। तो इसको सोल्व कैसे करोगे, आप लिख लोगे 20 माइनस का माइनस और 3 आ जाएगा। तो 20 में से 3 चला गया तो क्या हो गया आपका 17 आ गया, कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। अब देखो 20 का 20 माइनस का माइनस और पहले से माइनस का क्या है, माइनस का 2 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। मतलब क्या समझे आप, पूरे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, देखो इसमें मैक्सिमम रखा आपने, लेकिन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, ये आ गई 22 मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, तो 70 आ गई। तो लिख सकते हो इस तरीके से, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 22 हो जाएगी, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 17 हो जाएगी। मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 22 आएगी, 22 आएगी। और वो कब आई, जब आपने मिनिमम वैल्यू रखी उस समय। और वापस से उल्टा लिख लिया। ठीक है ना, जब मिनिमम वैल्यू रखी तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, जब मैक्सिमम वैल्यू रखी तो मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से हो सकता है हमेशा चेंज। आपको बस ये पता होना चाहिए तरीका, इसके लिए हमेशा क्या करना है और पूरे फंक्शन के लिए क्या करना है, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो जैसे नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, इसकी कुछ टाइप्स है, वो टाइप से डिस्कस कर लेते हैं। एक एक टाइप डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया होगा सबका, हटा देता हूँ मैं। मैथ को सही से पढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा, जितना मैं पढ़ाऊँ उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। जितने क्वेश्चन आप करोगे उतना आपको सही से समझ आ पाएगा। तो ये हटा देता हूँ ना। अब देखो कुछ टाइप देख लेते ना। जैसे टाइप फर्स्ट है, जिसमें अपने को बोल रखा है साइन एन, साइन की पावर एन थीटा डॉट कोस की पावर भी एन थीटा। अब इसका अपने को क्या बताना है, मिनिमा बताना और मैक्सिमा बताना है। मिनिमा और मैक्सिमा, एक मिनिमा बताओ और एक मैक्सिमा बता दो, ठीक है। तो इसके लिए भी दो कंडीशन होगी, एक तो ओड पावर और एक इवन पावर। क्या होगा, एक ओड पावर के लिए हो जाएगा और एक इवन पावर के लिए हो जाएगा। अब देखो इवन पावर के लिए आपको क्या करना, सिंपल सा, जब भी ये आ जाए ना इवन पावर के लिए, तो मैक्सिमम मिनिमा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। मिनिमा क्या बता दोगे 0, और मैक्सिमा क्या बताओगे 1/2 की पावर एन लिख लोगे। क्या समझे, साइन की पावर एन, मतलब कुछ भी साइन की पावर आ रही है थीटा डॉट कोस की पावर एन थीटा, और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट का मतलब। तो अपने को मिनिमा और मैक्सिमा बताना है। तो पावर अलग अलग हो सकती है, इवन भी हो सकती है, जैसे 1 आ गया 3 आ गया, सॉरी 2 आ गया 4 आ गया, और ओड भी हो सकती है 1 आ गया 3 आ गया ना। तो उसके लिए दो केस बन जाएंगे, ओड की पावर के लिए और इवन पावर के लिए। ओड पावर के लिए मिनिमम होगा तो 0 होगी वैल्यू, और मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर एन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब पावर क्या हो रही है, पावर ओड हो रही है ना, तो क्या करोगे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1/-2 की पावर एन, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1/2 की पावर एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओड पावर है तो -1/2 की पावर एन, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 की पावर एन आ जाएगा, और इसमें 0 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, बाकी तो दोनों दोनों का मैक्सिमा तो क्या है, दोनों का मैक्सिमा
सेम है, तो उसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे आपके पास है साइन की पावर 4 थीटा डॉट कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। साइन की पावर 4 थीटा डॉट कोस की पावर 4 थीटा, इसका मैक्सिमम बताओ और मिनिमम बताओ। जल्दी से बता दो। मैक्सिमा पहले पावर देखो 4 है, 4 मतलब क्या इवन है, ठीक है। मैक्सिमा के लिए 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, n का मतलब 4, ठीक है। अब 2 को 4 टाइम लिखोगे, कितना टाइम लिखोगे 4 टाइम, तो 2 का 4 8 और 16 मतलब 16 हो जाएगा, तो क्या लिख लोगे 16 लिख लोगे। दिक्कत नहीं ना कैसे आया 16, 2 को मैंने 4 टाइम लिख लिया, ये 4 हो गया 8 हो गया और ये 16 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये आंसर लिख लिया। ये तो क्या आ गया इसका मैक्सिमा आ गया, और मिनिमा क्या होगा, मिनिमा सीधा सा 0 लिखना है, तो ये आ गया 0, इसका आंसर आ गया। अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या कर सकते हो आप, जैसे आप कर दोगे यहाँ पे, जैसे आपको दे दिया है, हम ले लेते एक, तो हमने इवन वाला कर दिया, ओड वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते। जैसे आपके पास है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। अब इसका आंसर मैक्सिमा और मिनिमा बता दो, जल्दी से बताओ। मैक्सिमा और मिनिमा बताओ। मैक्सिमा ओड पावर, ठीक है। मैक्सिमा के लिए क्या होगा, 1/2 की पावर n आ जाएगा, 1/2 की पावर n, 2 की पावर क्या होगी 1 होगी, 1/2 की पावर 1 मतलब 1/2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, -1/2 लिख लोगे, -1/2 आ जाएगा, और ये प्लस का 1/2 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से करना, पावर ओड है या इवन है, ठीक है ना, जो देख लेना आप, उस कंडीशन के हिसाब से आप इसको कर लोगे। अब देखो टाइप अपना सेकंड देखते हैं, इसमें अपने को क्या पूछा गया है। अब देखो जैसे सेकंड टाइप है ना, इसमें आपको बोल रखा है कैसी पावर आ रही है, इवन पावर है, जैसे मान लो इवन पावर है, मतलब 2n थीटा और प्लस हो रहा है कोस 2n थीटा। ये फिक्स रूल है, तो याद रखना अपने को ना, जब भी साइन की पावर n थीटा डॉट कोस की पावर n थीटा होगा, तो हमेशा ओड के लिए क्या होगा -1/2 की पावर n, और मैक्सिमा के लिए क्या होगा 1/2 की पावर n होगा, और इवन के लिए 0 और 1/2 की पावर n फिक्स चीज है ना, तो आपको याद रखना है, 2-4 बार देखना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, समझ आ जाएगा, भूल नहीं पाओगे बार बार, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं इसकी, क्या है, तब साइन 2n थीटा प्लस कोस 2n थीटा, इसके लिए आपको क्या बताना है, मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। मैक्सिमा और मैक्सिमा बता दो और मिनिमा बता दो। तो मैक्सिमा आप इसके लिए क्या लिख लोगे, हमेशा 1 लिखोगे, और मिनिमा की बात करें ना, तो मिनिमा है ना 45 डिग्री बता दो, कि मतलब इसके अंदर है ना, जो भी होगा उसके अंदर 45 डिग्री रख लो, थीटा की वैल्यू रखो, और जो भी आंसर आएगा वो आपका मिनिमा हो जाएगा। मैक्सिमम हमेशा क्या होगा, तो मैक्सिमम हमेशा 1 होगा। जैसे इसका क्वेश्चन है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस की पावर 4 थीटा। अब देखो मैक्सिमम बताना, सिंपल सा मैक्सिमम क्या लिखोगे 1 लिख लोगे, तो सॉल्यूशन क्या आ गया मैक्सिमा, सर इसका आंसर आ गया अपने पास 1 आ गया। मिनिमा की बात करें, हाँ सर इसमें निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे 45 रखो, जैसे इसमें 45 रखा, साइन की वैल्यू 45 आ गई, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस की पावर 4 और 45 डिग्री, और साइन 45 क्या होता था 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का पावर 4, ये तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, 1/4 आ गया, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, जल्दी से ऐड करो, ऐड करोगे क्या हो जाएगा 4 का 4, और क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 जा 2 टाइम 2 का इससे मल्टीप्लाई 2 और 1 3 आ गया, तो क्या आ गया 3/4 आंसर आ जाएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे 3/4 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो ये 1 आ जाएगी, 3/4 और 1 आ जाएगी, ठीक है ना। दिक्कत नहीं है ना किसी को, इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। ये हमने टाइप देख लिया सेकंड टाइप, ठीक है। अब देखो जैसे आता है अपने पास थर्ड टाइप, वो करते जल्दी से, ये कर लो जल्दी से, हो गया होगा सबका, ये वाला करो, तब तो मैं ये हटा देता हूँ।
अब अपना टाइप था थर्ड, जैसे थर्ड टाइप आ जाता है जिसमें अपने को ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा दे रखा, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या निकालोगे, इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम क्या लिख लोगे, इसके लिए बस मैक्सिमम तो प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस मिनिमम निकालना तो माइनस कर दो, वही का वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल है ना। जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा आ गया, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे, और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, इस तरीके से करना अपने को, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो जैसे इसका एक एग्जांपल लेके कर लो, जैसे आपको दे दिया है 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा आ गया आपके पास। अब देखो कैसे करोगे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे बताओगे आप, प्लस का रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 तो रूट 13 आ गया, प्लस का आ गया। वही मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, तो माइनस का रूट 13 आ जाएगा, यही आएगा, ये प्लस का रूट 13, ये माइनस का रूट 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको भी सोल्व कर दोगे। ये सारी चीजें तभी समझ आएगी अपने को जब आप क्लास में सही से ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल और क्वेश्चन करोगे तभी हो पाएगा ना। ये वाला हो गया होगा सबका। अब देखो टाइप 4 था अपना, इसमें क्या बोल रखा है अपने को, जैसे 4 टाइप में ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है आप लोगों को। तो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालोगे, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, भाई टेन की बात है कोट की बात है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या लिख लोगे, इन्फिनिटी आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू की बात करें ना, तो आप क्या लिखोगे 2 रूट ए और बी, मतलब क्या हो रहा है, इन कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर एक दूसरे के उल्टे होती है, तो ये इससे कट जाएंगे, और क्या आ जाएगा 2 रूट ए स्क्वायर 2 रूट ए और बी आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना। मैक्सिमम तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, हमने देखा ही था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, हमेशा इन्फिनिटी अनंत होती है, तो क्या आ जाएगा अनंत आ जाएगा, तो इसका मिनिमा निकल पाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से निकाल दोगे। जैसे देखो एग्जाम्पल है अपने पास, एक आ गया क्वेश्चन है 4 कोट स्क्वायर थीटा 4 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा, 4 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम बता दो। आप क्या बोलोगे सर, इसका मिनिमम जो हो जाएगा ना, इसका जो मिनिमम होगा वो क्या होगा 2 रूट 4 का रूट मल्टीप्लाई 9 का रूट, तो 4 का रूट निकालोगे तो 2 और 9 का निकालोगे 3, 3 का जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 6 हो गया, और 6 का 2 से करोगे तो 12 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और मैक्सिमा बोलोगे तो मैक्सिमा सीधा सा लिख लोगे इन्फिनिटी, अनंत आ जाएगा, क्या आ जाएगा अनंत या इन्फिनिटी लिख लोगे। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन अपने को करने, ठीक है ना, तो हो जाएगा ना। कहीं डाउट तो नहीं है ना किसी को, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि सर ये कैसा होगा, ठीक है ना। ये जल्दी से कर लो, टाइप 4 हो गया अपना। अब देखो इस टाइप से आप 4 जैसे 10 का हो गया, 10 कोड का हो गया, साइन कोस का भी हो सकता है ना, और वो वाले भी देख लेते हैं, आपको लिखा देता हूँ ना। तो 4 टाइप हो गया, ये हो गया ना सबका। टाइप 5। अब देखो जैसे अपने आपके पास आ गया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर स्क्वायर थीटा आ गया, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो क्या करोगे आप, अब देखो इसमें दो कंडीशन बनेगी आपके पास,
क्या बनेगी सर? तो पहला केस बन जाएगा इसमें ए ग्रेटर देन बी। क्या है? ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से ज्यादा है। उसके लिए क्या करोगे आप? मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा बता दोगे और मिनिमा बता दोगे। मैक्सिमा क्या लिखोगे इसके लिए? मैक्सिमा इन्फिनिटी होगा। तो जो मिनिमा होगा वो क्या होगा पता है? वो हो जाएगा आपका 2 रूट ए बी आ जाएगा। मतलब इसी वही कंडीशन आ रही है इसी की तरह से। मतलब मैक्सिमा क्या लिखो? इन्फिनिटी, और मिनिमा 2 रूट ए बी आ जाएगा। वही केस सेकंड क्या हो सकता है सर? तो केस सेकंड ये बन सकता है अपने पास कि ए लेस देन बी हो गया, तो ए बी से छोटा हो गया तो क्या होगा सर? उस समय आपको क्या करना है? मैक्सिमा तो अपना इन्फिनिटी का इन्फिनिटी देगा, अनंत का अनंत। बस मिनिमम में क्या चेंज कर दोगे आप? तो सर मिनिमम में ये चेंज करना है कि जहाँ ये आ रहा था ना 2 रूट ए बी, उसी से दोनों का एडिशन हो जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। अगर रेट ज्यादा है, बड़ा है, तो 2 रूट ए बी आ जाएगा, और छोटा है तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप कर लोगे तो हो गया होगा ये भी। जल्दी से कर लो, फिर हटा देते इसको। नेक्स्ट टाइप है अपना 6, टाइप 6 है। उसमें क्या है आपके पास? उसमें आपके पास है ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी क्या वही का वही दो केस बनेंगे इसमें भी। तो क्या लिख लो? केस फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? केस फर्स्ट होगा ए ग्रेटर देन बी। मैक्सिमा क्या होगा? वही सेम का सेम लिखना है आपको। मैक्सिमा इंफिनिटी, और मिनिमा आपका आ जाएगा, मिनिमा क्या आ जाएगा? तो 2 रूट ए और बी आ जाएगा। केस सेकंड क्या होगा इसमें? केस सेकंड में भी मैक्सिमा, सॉरी पहले लिख लो, ए लेस देन क्या आ जाएगा? बी के। तो क्या होगा? मैक्सिमा तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, अनंत का अनंत, और मिनिमा क्या आ जाएगा? मिनिमा आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप कर लोगे। तो लगभग आज हमने अधिकतम मैक्सिमा और मिनिमा के सारे पॉइंट्स मैंने करवा दिए। कोई एक दो बाकी है भी तो कल की क्लास में कर देंगे, और फिर हम इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे लगाने वाले। ठीक है ना? तो फिर 1 या 2 दिन में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले। ठीक है ना? तो क्लास को ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना और लाइक भी कर देना। ठीक है ना?